तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 10 जो प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आपका पांचवा है वो करते हैं। त्रिकोणमिति के ना बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि बहुत लेंथी प्रोसेस में लेकर चले जाते हैं जिससे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, एकदम आसानी तरीके से बताएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सबसे इजी मेथड जो होता है उसको यूज करके और बनाते हैं। आप लोग लिखा हुआ है क्वेश्चन कि आपका sec थीटा बराबर दिया है कितना, 13/12। sec का आपका होता क्या है, cos का उल्टा, cos का b h होता है तो इसका हो जाएगा h b। यानी आपको अभी ये जो एक आपका समकोण त्रिभुज जो होता है, इधर यहाँ देखिए आप, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, यहाँ पे राइट एंगल बना, ये आपका त्रिभुज ए बी सी होगा। राइट एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है ना वो होता है कर्ण, यानी उसको बोलते हैं क्या, हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में आपका हाइपोटेनस यानी शॉर्ट में एच लिख सकते हैं। यहाँ पे हैं और ये आपका आधार हो जाता है जिसको 20 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए h का वैल्यू दिया है 13 और b मतलब बेस का वैल्यू दिया है 12, यानी परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ठीक है ना, तो एक पाइथागोरस समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है ना, क्या होता है वो, जो होता है कर्ण के स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो आपको P निकालना है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम ना पी स्क्वायर बराबर इसको निकाल सकते हैं। इसको इधर बदलेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा और आपको क्या निकालना है, P निकालना है। तो P बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका एच स्क्वायर माइनस में क्या, बी स्क्वायर। ये आपको मेन फॉर्मूला डायरेक्ट निकल गया। ठीक है ना, अब हम लोग इस पे वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेते हैं। P बराबर में हो जाएगा रूट अंडर एच की जगह पे कितना रहेगा, 13 का होल स्क्वायर प्लस में बी की जगह पे कितना, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस बी 12 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, और p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 12 का 144। ठीक है ना, यहाँ देखिए आप, तो आपका p बराबर हो जाएगा 169 में से 144 घटाना, यानी 9 में से 5 रूट के अंदर ही 9 में से 4 घटेगा तो 5 और यहाँ पर 16 में से 14 घटेगा तो 2 आएगा। ठीक है ना, 25। ये 25 को आप लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं और रूट के अंदर डबल नंबर है तो उसको पेयर में करके एक 5 क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यानी आपका p का वैल्यू कितना निकला, 5 निकला। ठीक है ना, अब आपको ना कुछ नहीं करना, आपको सब जितना सारा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है ना सबका वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं किसको, साइन का। साइन थीटा बराबर में होता है p बाई एच, p बाई एच होता है। तो p का वैल्यू आपको पता है कितना, अभी निकाले हैं 5, तो 5 बटा कितना, h की जगह पे आपका 13 रहेगा, यानी 5/13। साइन का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। उसके बाद कॉस का निकालेंगे, कॉस का क्या होता है, बराबर b बाई क्या होता है, h होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है 12 और h का वैल्यू कितना है 13, यानी ये कॉस थीटा का भी निकल गया। उसके बाद क्या निकलेगा, टेन थीटा का होता है आपको p बाई बी और p की जगह पे क्या रहेगा, 5 निकाले हैं तो 5 बट्टा में b की जगह पे कितना रहेगा आपका 12, तो ये 12 हो जाएगा। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है कॉट थीटा, क्या आता है कॉट थीटा। कॉट का जो होता है ना 10 का उल्टा, 12 बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, कॉट के बाद आपका आएगा क्या, सेक थीटा का तो निकाल, सेक थीटा को नहीं निकाल सकते क्योंकि सेक तो क्या दिया ही है, तो सेक को निकालने की जरूरत नहीं है, आप कॉसेक थीटा डायरेक्ट लिख दीजिए। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक जो किसके उल्टा होता है, साइन का, यानी h बटा क्या हो जाएगा p। h की जगह पे कितना है आपका 13 और p की जगह पे कितना है 5। ये आपका हो गया सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यानी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, बट आपको एक दिया ही था, उसी के आधार पे आपको 5 निकाल कर दिखाया गया। तो चलिए देखते हैं वीडियो।